राजस्थान की सियासत अब बयानबाजी से आगे बढ़कर सीधी बहस की जमीन पर उतरती दिख रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार के 5 साल और भाजपा सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल की तुलना को लेकर विपक्ष को सीधी बहस की चुनौती क्या दी। सियासी मैदान गर्मा गया। अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खुली चुनौती स्वीकार कर ली है और मुकाबले को जनता के बीच लाने की बात कह दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल बनाम भाजपा सरकार के 1.5 साल की तुलना जनता के सामने होनी चाहिए और इसी मंच से कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती दे डाली। आपका रिकॉर्ड भी उठा के देख लीजिए, हमारा भी देख लीजिए। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, कितने कनेक्शन दिए, उस समय से कितनी आवश्यकता है। जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आप ट्वीट करते हैं, जनता को क्या बताना चाहते हैं? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता दें। सीएम की इस चुनौती को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया। सबसे पहले पीसीसी चीफ डोटासरा पलटवार करते हुए कहते हैं कि पहले ट्विटर पर सही से ट्वीट करना सीखिए, फिर बहस कीजिएगा। ट्वीट करना नहीं आता और बहस करने चलते हैं। और अभी कह रहे थे कि ट्वीट करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुकाबला कर लो। अरे मुकाबला तो छोड़ो, योजनाओं की बातें तो छोड़ो, पहले अपने ट्वीट को सही कर लो। ट्वीट ही करना नहीं आता आपको, ट्वीट करना नहीं आता हमारे मुख्यमंत्री को। और वहीं अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधा मोर्चा खोलते हुए कहा, सीएम साहब हम बहस को तैयार हैं, तारीख, समय और जगह आप तय कीजिए। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार सवालों से भाग रही है और प्रचार में व्यस्त है, लेकिन हम तैयार हैं। हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। जनता के सामने सच्चाई रखने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने साफ कहा, सीएम साहब हम आपका चैलेंज को स्वीकार करते हैं, आप समय, तारीख और जगह तय कर लीजिए। मैं उनकी डिबेट मंजूर है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि वो जनता के सामने डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति के अंदर डिबेट करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, वो होता है विधानसभा। विधानसभा के अंदर जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं मेरे द्वारा या मेरे विधायक साथियों के द्वारा, उनका तो कभी जवाब मिला नहीं। न मुख्यमंत्री जी ने दिया, न उनके मंत्रियों ने दिया। अब मुख्यमंत्री जी ने ये नई बात कही है तो ये चुनौती भी स्वीकार है। समय, स्थान, जगह सब आप बता दीजिए, हम जहां भी आप कहोगे वहीं डिबेट करने के लिए तैयार हैं। राजस्थान की राजनीति में अब इस मामले ने तूल पकड़ ली है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कभी विपक्ष अपने नेताओं का पक्ष ले रहे हैं तो अब जवाहर सिंह बेडम भी सीएम के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने टीकाराम जूली को उनके मंत्री काल की याद दिलाते हुए कहा, जब आप मंत्री थे तब राजस्थान में जंगल राज था, थानों पर AK-47 से हमले होते थे। जूली साहब पहले अपने गिरेबान में झांकिए। टीकाराम जूली जी, आपको पता नहीं है कि आप जब मंत्री थे राजस्थान सरकार में तो आपके ही जिले में पूरे राजस्थान का 20% अपराध होता था। आपके ही पड़ोस की विधानसभा थानागाजी में एक दलित महिला के, उसके परिवार के सामने सामूहिक बलात्कार हुआ। आपके अलवर में ही एक बच्ची के गुप्तांगों पर बदमाशों ने हमला किया। आपके ही मंत्री रहते हुए एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक जाटव और एक सैनी परिवार के बच्चे को पीटा बुरी तरह से। आपके राज्य में जंगल राज स्थापित था। राजस्थान को लोग रेपिस्तान कहने लगे थे। कानून व्यवस्था चौपट हो गई थी।
आज आप ट्वीट का खेल खेल कर उन मुख्यमंत्री जी का, जो मुख्यमंत्री जी 1.5 वर्ष में राजस्थान को विकास की गति पर भारत के पटल में विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप तो कुर्सी का खेल खेल रहे थे, होटलों में बंद थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा हुआ। आप उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां आपके मंत्री मर्दों का प्रदेश कैसे कहते थे इस राजस्थान को। क्या बहस करेंगे आप? आपकी कांग्रेस का चेहरा पूरा कलंकित है और बहस करनी है ना, तो आप बड़े भाई हैं, पधारिए। आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। जवाहर सिंह बेगम आपसे बहस करने के लिए तैयार है। राजस्थान की राजनीति में यह नई पटकथा है, जहां एक तरफ बहस की चुनौती है और दूसरी ओर पुराने कार्यकाल के आरोप प्रत्यारोप है। अब देखना यह है कि क्या ये बहस वाकई जनता के बीच उतरती है या ये सियासी शोर सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह जाता है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।